मेरे प्यारे मिथुन राशि के जातकों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगले 20 दिनों के लिए अपने कान और अपना दिमाग दोनों खुला रखिए, क्योंकि 11 अप्रैल 2026 से ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि और वाणी के स्वामी बुध ग्रह अपनी नीच राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब कोई भी यही सोचेगा कि भाई ये समय तो मुश्किलों भरा होगा, कंफ्यूजन वाला होगा, गलत फैसले होंगे, लेकिन रुकिए। आज मैं आपको ज्योतिष का वो गहरा रहस्य बताने वाला हूं जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देता। मिथुन राशि के लिए बुध का ये गोचर कोई श्राप नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ वरदान है जो अगले 20 दिनों तक लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पूछेंगे, तुम्हारे ही नाम का डंका बजेगा। जी हां, जब बाकी लोग डर कर बैठे होंगे, तब आप सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। सीधी बात कहूं तो ये गोचर 70% पॉजिटिव है। हाँ, 30% सावधानी बरतने का भी समय है। तो सवाल ये नहीं कि बुध नीच का क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि आप इस जबरदस्त गोचर का फायदा उठाने के लिए कितने तैयार हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह दुर्लभ घटना कैसे आपके करियर को वो उड़ान देगी, और हाँ, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, ये गोचर फल, राशि फल अपनी लगन राशि, चंद्र राशि दोनों से देखिए, क्योंकि लगन राशि आपका व्यक्तित्व है, आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा है, मानसिक स्थिति है। तो आप इन रिसोर्सेज का, अपनी परिस्थितियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चंद्र राशि बताती है, और लगन राशि वर्तमान परिस्थितियां। तो दोनों से देखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि बुध क्यों आपके लिए वरदान है। इस डर के ऊपर से पर्दा हटाते हैं कि बुध नीच के हो रहे हैं, और समझते हैं इस चाल को। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी सबसे कमजोर राशि में, जहां वो असहज महसूस करता है। बुध जो आपके राशि के स्वामी हैं, उनका काम है बुद्धि, तर्क, बातचीत और फैसले लेना। जब ये मीन राशि में आते हैं तो नीच हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि भावनाओं, कल्पना और सपनों की दुनिया है, तर्क की नहीं। इसीलिए आमतौर पर इस गोचर से कंफ्यूजन, गलत फैसले और बातचीत में गड़बड़ी होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का हीरो यही लेकिन है। ज्योतिष कभी एक ग्रह को देखकर काम नहीं करता, ये तो ग्रहों का आपस का एक कोऑर्डिनेशन है। इस बार ये हो रहा है कि जिस समय बुध देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में नीच के हो रहे हैं, ठीक उसी समय देवगुरु बृहस्पति भी खुद बुध की राशि मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं। तो ज्योतिष में इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। इसे यूं समझिए जैसे दो ताकतवर राजाओं ने एक दूसरे के महल में अपनी जगह अदला बदली कर ली हो, और जब दोनों एक दूसरे के घर की पूरी जिम्मेदारी और ताकत से रक्षा भी कर रहे हैं। ये योग कहां बन रहा है? आपकी कुंडली के सबसे पावरफुल हाउसेस में। बुध जो आपके लगन के स्वामी, लगन यानी व्यक्तित्व, आपके कर्म भाव यानी करियर हाउस 10th हाउस में जा रहे हैं, और वहीं गुरु जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, वो आपके पहले घर में यानी आपके लगन में आकर बैठ गए हैं। तो ये पहले और 10वें घर का इतना अद्भुत कनेक्शन है जो सीधे आपके काम, आपकी इज्जत, आपके व्यक्तित्व, आपकी नेम, फेम, पर्सनैलिटी को एक साथ जोड़ रहा है। और इसे हम अगर दुर्लभ संयोग कहें, या इसे हम नीच भंग परिवर्तन योग कहें, तो कोई इसमें दो राय नहीं। ये योग बुद्ध की सारी कमजोरी को ना सिर्फ खत्म कर रहा है, बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाकर एक राजयोग जैसा फल देने पर मजबूर भी कर रहा है। ये ऐसा मानो कोई राजा भेष बदलकर आपके राज्य में आए और अपनी ताकत से आपके दुश्मनों को खत्म कर दे और आपको सिंहासन पर बिठा दे। तो सबसे पहले जानेंगे करियर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी प्रमोशन, प्रतिष्ठा इन 20 दिनों में कहां तक जाएगी,
तो इस नीच भंग परिवर्तन योग का सबसे बड़ा असर कहाँ होगा? आपके करियर में, आपके काम की जगह पर, क्योंकि 10वां घर एक्टिवेट होगा। अगले 20 दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के गोल्डन पीरियड साबित होंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आपके सपने सच होने वाले हैं। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये सही समय है जब आपकी फाइल पर मुहर लग सकती है। आपके काम की सिर्फ तारीफ नहीं होगी बल्कि आपको अपने बॉस और सीनियर्स का वो भरोसा मिलेगा जो अब तक गायब था। आपकी इमेज एक तेज तर्रार, बुद्धिमान और काम को समझने वाले प्रोफेशनल की बनेगी। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसा कोई अवार्ड भी आपके नाम हो सकता है। जो लोग कल तक अपनी काबिलियत पर शक करते थे वे आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर लीजिए। इस दौरान जो कॉल्स आएंगी, जो मौके मिलेंगे वे शानदार होंगे। इंटरव्यू में आपकी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग को देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। आपको दूसरों से मीलों आगे खड़ा कर देंगे। आपको आपकी मनचाही कंपनी में मनचाही पोस्ट पर नौकरी मिल सकती है। खास तौर पर जो लोग आईटी, डेटा साइंस, कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी जैसे बुद्ध से जुड़े फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय असाधारण कामयाबी लेकर आएगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति, क्रिएटिव आइडिया आपको अपने फील्ड का स्टार बना देंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी बड़े अधिकारियों से सम्मान और सराहना मिलेगी। कोई अटका हुआ काम या ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया भी इस दौरान पूरी हो सकती है। समाज में आपका मान, सम्मान और रुतबा बढ़ना तय है, यानी हर जगह आपकी पूछ होगी। आपके नाम का डंका आपके काम की जगह पर बजने वाला। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा तो इसका एक ही मुख्य कारण हो सकता है, आपकी अपनी कुंडली। हो सकता है आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो, या हो सकता है अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो। तो ऐसे में आप निजी परामर्श ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है। या फिर कम से कम आप बुध को तो जरूर मजबूत कीजिए, बुध के लिए पन्ना जरूर धारण कीजिए। अब बात करते हैं आपके बिजनेस, आपके व्यापार की। तो ये राजयोग सिर्फ नौकरी वालों के लिए नहीं बल्कि बिजनेस करने वालों के लिए भी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। करियर के हाउस, करियर 10th हाउस में बुध जब आएंगे तो बिजनेस में 4 चांद लगना तय है। इस दौरान आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, बड़ी डील्स फाइनल होंगी, आपके बिजनेस का विस्तार होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे थे तो समझिए कि यूनिवर्स आपको हरी झंडी दिखा रहा है। बुध की सीधी नजर आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है जो सुख, संपत्ति और वाहन का है। इसका मतलब इस समय आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर के लिए कोई कीमती चीज ले सकते हैं, या फिर कोई नई गाड़ी खरीदने का सपना भी आपका पूरा होगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय फायदेमंद रहेगा। पैसे रुपए के मामले में ये समय आपकी तिजोरी भरने वाला है। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, कहीं कोई फंसा हुआ पैसा वापस आपको मिल सकता है। आपकी मोल भाव करने की शक्ति यानी नेगोशिएशन स्किल्स गजब की रहेंगी, जिससे आप किसी भी सौदे में अपने लिए बेस्ट डील निकाल पाएंगे। जो लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग से जुड़े हैं वे अपने दिमाग और एनालिसिस से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी है जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके ज्यादातर वित्तीय फैसले फायदेमंद साबित होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में शानदार उछाल आएगा। अब आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ये योग आपके बाहरी जीवन को नहीं बल्कि आपके अंदर की दुनिया को भी चमका देगा। आपकी सोच में गजब का पॉजिटिव बदलाव आएगा। जहां नीच का बुध आमतौर पर कंफ्यूजन देता है, वहीं ये नीच भंग परिवर्तन योग आपको क्रिस्टल क्लियर सोच देगा। हो सकता है शुरुआती 1-2 दिन आप थोड़ा इमोशनल महसूस करें, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह दौड़ेगा। आप मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। आपके फैसले तेज और एकदम सटीक होंगे। आपके अंदर एनर्जी का एक नया तूफान उठेगा। आपका माइंडसेट पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। आप हर मुश्किल में मौका ढूंढ निकालेंगे। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। लेखक, कलाकार या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े लोगों के लिए समय नए नए आइडियाज और सफलता लेकर आएगा।
आपके पारिवारिक जीवन और संबंधों की बात करें तो बुध जो है आपके वाणी के स्वामी हैं और इस योग के असर से आपकी बातों में शहद जैसी मिठास और गजब का आकर्षण पैदा होगा। आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे। परिवार में अगर कोई गलतफहमी थी तो आपकी समझदारी से सुलझ जाएगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते गहरे होंगे, उनका साथ मिलेगा। समाज में भी आपका दायरा बढ़ेगा, नए नए महत्वपूर्ण लोगों से कनेक्शन बनेंगे। अब थोड़ा सा अलर्ट भी है, कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे हर चमकदार चीज के साथ एक परछाई होती है, वैसे ही इस शक्तिशाली योग के साथ कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी जुड़ी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मीन राशि में बुध के जाते ही वहां पहले से मंगल और शनि भी मौजूद हैं और सूर्य भी वहीं बैठे हैं। तो ये 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग भी बनेगा, जिसमें 2 ग्रह शनि और मंगल क्रूर हैं, गुस्सैल, और कुछ मामलों में अलर्ट भी रहना पड़ेगा। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। जब भी सफलता मिलती है तो थोड़ा सा घमंड आ जाता है, बस इसी से आपको बचना होगा। विनम्रता का साथ मत छोड़िए, अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, मंगल आपको जबरदस्त एनर्जी देंगे, काम फटाफट होंगे, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला, खासकर पैसे या करियर से जुड़ा कोई फैसला, समय लें, उस पर सोच विचार करें, फिर आगे बढ़ें। इसी तरह सेहत का ध्यान रखें। 4 ग्रह आपको काम में इतना ज्यादा डुबो देंगे कि आप अपनी सेहत को भूल जाएंगे। इससे थकान होगी, स्ट्रेस और एनर्जी की कमी आ सकती है। इसलिए अपनी नींद पूरी लें, खान पान का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें। वैसे तो गुरु के प्रभाव से आपकी वाणी गंभीर होगी, समझदार होगी, मीठी होगी, लेकिन मंगल और शनि के प्रभाव से कभी कभी उसमें कड़वाहट या गुस्सा आ सकता है। तो किसी से भी बहसबाजी ना करें, खासकर अपने सीनियर्स के साथ। तो इन सावधानियों को अपनाने के लिए चाणक्य नीति का एक सूत्र हमेशा याद रखिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंद्रयाणी च संनियम्य बकवत पंडितो जना काल देशोपन्नानि सर्व कार्याणि साधयेत। अर्थात सारस पक्षी पेड़ की हर पत्ती नहीं खाता, वो सिर्फ काम की फायदेमंद हरी हरी पत्तियां ही चुनकर खाता है। ठीक उसी तरह मिथुन राशि वालों, आपको भी इस गोचर के फायदों को अपनाना है, इसके बुरे प्रभावों को एक समझदार सारस की तरह छोड़ देना है। तो समझदार इंसान मुश्किलों में भी मौके ढूंढ लेता है और ये योग आपको वही मौके दे रहा है। और इस योग का 100% पॉजिटिव फल पाने के लिए और इसके नेगेटिव असर को खत्म करने के लिए हर दिन, खासकर बुधवार को, ये आसान से उपाय आप कर सकते हैं। एक तो हो सके तो भगवान गणपति जी की रोज पूजा करें, आराधना करें। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप करें। भगवान श्री गणपति जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, क्योंकि गणपति जी बुध के यानी बुद्धि के देवता हैं, बुध के स्वामी हैं। उसके बाद आप बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना जरूर धारण करें, या बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने, अपने पास एक हरा रुमाल रखें और किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई लिखाई की चीजें जैसे किताबें आदि जरूर उसको गिफ्ट करें, दान करें। तो मिथुन राशि के मेरे प्यारे भाई बंधुओं, 11 अप्रैल से अगले 20 दिन डरने के नहीं बल्कि इतिहास रचने के हैं। ये बुध का नीच होना आपके लिए एक छिपा हुआ खजाना है। ये नीच भंग परिवर्तन योग है जो आपके करियर और जिंदगी को नई रफ्तार दे सकता है। ब्रह्मांड आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है। अपने तेज दिमाग का सही इस्तेमाल करें, बताई गई सावधानियों का ध्यान रखें और इस योग का पूरा फायदा उठाएं। आपका ही डंका बजेगा, लोग आपको ही पूछेंगे। अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और निजी परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जाते समय। जय हिंद, जय भारत।